इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अजीत पवार गुट शामिल हैं, अपने गठन के कुछ ही महीनों बाद आंतरिक कलह और असंतोष का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच बढ़ती खटपट ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। नेताओं की सुरक्षा में कटौती। हाल ही में राज्य सरकार ने विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई या पूरी तरह से हटा ली गई। विशेष रूप से एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं की सुरक्षा में की गई कटौती ने असंतोष को जन्म दे दिया। 2022 में शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए सुरक्षा में कमी करके इस वक्त महायुति में तनाव बढ़ चुका है। संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति पर विवाद। संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति भी एक बड़ा विवाद है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षण मंत्री पद शिवसेना नेताओं को नहीं सौंपे, जिससे शिवसेना और भाजपा के बीच तनाव पैदा हो गया है। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के बीच इस मुद्दे पर असहमति बढ़ गई है, जिससे गठबंधन में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। फडणवीस और शिंदे के बीच की बढ़ती दूरी। मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा कुंभ मेले की समीक्षा बैठक बुलाई गई, लेकिन उप मुख्यमंत्री शिंदे ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसकी बजाय उन्होंने अपनी अलग बैठक आयोजित कर ली, जो दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी का बड़ा संकेत है। शिंदे का ये कदम फडणवीस की नेतृत्व क्षमता को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष ने भी इस असंतोष को नोटिस कर लिया है, जहां उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए ये कहा भी, महायुति वैलेंटाइन महीना मना रही है। उद्धव गुट से फडणवीस की नजदीकियां। पिछले 2.5 महीनों में शिवसेना के नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से कई बार मुलाकात की। ये उद्धव गुट की बात हो रही है। आदित्य ठाकरे 2 बार, उद्धव ठाकरे 1 बार और अन्य वरिष्ठ नेता भी फडणवीस से मिल चुके हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार ने दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया और उनकी तारीफ की, जिससे उद्धव गुट में नाराजगी बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दोनों गठबंधनों की पार्टियां दुश्मनों के साथ मेलजोल बढ़ा रही हैं, विशेषकर स्थानीय निकाय के चुनाव के मद्देनजर। भाजपा और मनसे के बीच संभावित गठबंधन। हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात के बाद भाजपा मनसे गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी का मानना है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इन अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम विकास के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों से साफ हो जाता है कि महायुति सरकार के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष बढ़ रहा है, जो राज्य की स्थिरता और विकास के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको, जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं
चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया, और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।